और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि आज का एजेंडा में अब खबर प्रदेश की शान, स्वाद और बागवानी की पहचान यानी आम से जुड़ी है। दरअसल आज राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और 3 से 5 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश की बागवानी, आम उत्पादन और निर्यात क्षमता को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान देश भर की प्रसिद्ध आम की जो किस्में हैं उनका प्रदर्शन होगा, तकनीक कार्यशालाएं होंगी, आम खाने की प्रतियोगिता भी होगी, खरीदार विक्रेता सम्मेलन की बात कर ले और किसानों के लिए जो कई बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित किए जाएंगे इस प्रदर्शनी में। तो आज से आगाज हो रहा है आम महोत्सव का और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। बता दें कि इस बार का आम महोत्सव क्यों खास है, तो इस बार के महोत्सव में 800 से ज्यादा आम की जो प्रजातियां हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी। यानी यूपी आम महोत्सव 2026 में 800 से ज्यादा आम की जो प्रजातियां हैं वो दिखाई जाएंगी। यूपी आम महोत्सव का शुभारंभ आज से हो रहा है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ये आम महोत्सव आज से 5 जुलाई यानी 3 दिन तक चलेगा। महोत्सव में 800 से ज्यादा आम की जो किस्में हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी। बात करें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, रटौल और लखनऊ सफेदा जो जैसी प्रसिद्ध जो किस्में हैं वो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगी। और इसके अलावा महोत्सव में आम से बने उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ, जो आम से बने उत्पाद हैं उनको भी प्रदर्शनी के तौर पर लगाया जाएगा। महोत्सव का जो उद्देश्य है वो किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। नई तकनीक और निर्यात की जानकारी से किसानों की जो आय है वो बढ़ने के जो अवसर हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि ये तो बात हुई आम महोत्सव की खासियत के बारे में, लेकिन इस आयोजन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य ही नहीं है बल्कि आम के निर्यात में भी लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आखिर प्रदेश में कितना उत्पादन होता है और निर्यात के क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, ये भी हम आपको बता दें कि सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश के आम का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी विदेशों में बढ़ी उत्तर प्रदेश के आम की मांग। बताते चले कि प्रदेश में लगभग 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है, जिससे हर वर्ष करीब 61.96 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है और ये देश के कुल आम उत्पादन का लगभग 26.22% है। एपीडा के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2024-25 में प्रदेश से 404 मीट्रिक टन आम जो हैं वो आम का पल्प निर्यात किया गया, जिनकी कुल कीमत 2.63 करोड़ रुपए थी। तो वहीं 2025-26 में ये बढ़कर 3,563 मीट्रिक टन और लगभग 12.67 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपी का आम वर्तमान में यूके, यूएई, सऊदी अरब और रूस सहित जो कई देश हैं उनमें निर्यात किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य बता दें कि सरकार का लक्ष्य है आने वाले वर्षों में आम के निर्यात को और अधिक बढ़ाना। और सीधे तौर पर हम आपको जानकारी पहुंचाते हैं, हमारे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी बरखा बली। जान लेते हैं वो इस वक्त कहां पर है। बरखा, कहां पर है इस वक्त, आप बताएं और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल निधि, इस वक्त नवाबों के शहर लखनऊ में केवल तहजीब नहीं बल्कि आम की जो मिठास है वो भी अपना जो खुशबू है, अपनी जो मिठास है वो बिखेर रही है। इस वक्त मैं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 दिवसीय आम महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया। आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल आम के जो प्रजातियाँ हैं उनके स्टॉल लगाए गए। लगभग 800 से ज़्यादा जो आम की किस्में हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली जैसे आम की प्रजातियाँ तो है ही, लेकिन जो दुर्लभ आम की प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर स्टॉल में लगाई गई है। इस महोत्सव का उद्देश्य ही जितने भी किसान हैं, जितने भी बागवान हैं, जितने भी निर्यातक हैं उनको एक मंच पर लाना है और जो उत्तर प्रदेश में आम का जो उत्पादन हो रहा है उसको विश्व पटल पर पहुँचाना है। जिस तरह से इस आम महोत्सव का उद्देश्य ही
नए नए जो खरीदार है उनको जोड़ना है और विश्व पटल पर इसकी जो बिकावट है वो करना है। यहाँ पर 800 से ज़्यादा प्रदर्शनी लगी हुई है। हमारे साथ हम एक स्टॉल के पास भी मौजूद है जिनसे पूछते हैं कि ये किस किस्म के जो आम है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। सर, किस किस्म के आम है? जिस आम की कौन सी प्रजाति है? आम ये इधर फोकस करिए। ये चौसा है और ये सेंसेशन है जो विदेशी वैरायटी है। अर्निका है, ये देसी वैरायटी है। आम्रपाली देसी वैरायटी है। मल्लिका देसी वैरायटी है। जैस्मिन देसी वैरायटी है। और ये याकूती, ये 12 की किस्म है। जिस तरह से 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है आप लोगों के? ये देखिए, हम तो कई सालों से इसमें जुड़े हैं। बहुत प्रोत्साहन मिलता है किसानों को भी और लोगों को नई नई वैरायटी मिलती है। बिल्कुल निधि, आपने जिस तरह से अभी आपने बताया भी था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है और निर्यात के तौर पर भी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आम जो निर्यात है वो होते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है वो कृषि के क्षेत्र में जितने भी बागबान हैं उनके क्षेत्र में एक बड़ा मंच, एक बड़ा बाजार उनको प्रेजेंट करता है। और इस महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर बायर सेलर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया है, जहाँ पर जितने भी किसान हैं, जितने भी बागबान हैं, जितने भी निर्यातक हैं वो एक मंच पर आएंगे। कृषि विशेषज्ञ भी इस महोत्सव में आ रहे हैं जिससे आम की तकनीक, नए नए उत्पादन की तकनीक उन्हें समझाई जा सके, जिससे आम की जो बिकनी है वो और बढ़ सके, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके, नए खरीदार जुड़ सके। तो कहीं ना कहीं इस 3 दिवसीय महोत्सव को बेहद खास तौर से देखा जा सकता है। बरखा, यहाँ पर ये भी जानने वाली बात है कि क्या वहाँ पर आम से बने जो उत्पाद हैं वो भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निधि, मैं आपको अभी स्टॉल्स दिखा रही थी। ये आम के कुछ किस्म है। इसी के साथ आम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से आम रस है, अचार है, आम पल्प है, ये सब प्रदर्शित किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आम की जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर आम के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बनाए गए, उसके बारे में भी हम जानते हैं। मैम, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पर प्रेजेंट किए? मैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से डॉक्टर अर्चना सिंह और हमारे साथ टीम आई है। आप डॉक्टर जय हैं, शोभित जी हैं और आप वुमेन इंटरप्रेन्योर हैं जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। हमारे यहाँ के 5 ब्लॉक्स मैंगो बेल्ट हैं, लगभग 35,000 हेक्टेयर एरिया। तो हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो रॉ राइप मैंगो जो सीजनल फ्रूट है, इसको कैसे प्रिजर्व करके रखें और होल ईयर इसको प्रोसेसिंग के तौर पे इस्तेमाल करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं, मैंगो पल्प को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ये है, और इससे पूरे साल आम का पापड़ और आम का स्क्वैश तैयार होता है। ठीक है, ऐसे ही हम रॉ मैंगो स्लाइसेस को भी प्रिजर्व करने की ये टेक्नोलॉजी अपनी ग्रुप्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और इससे पूरे साल फ्रेश पिकल्स तैयार करती हैं हमारी समूह की महिलाएं। तो इस तरह से जो सीजनल फ्रूट है ये पूरे साल प्रोसेसिंग में आता है और इससे महिलाएं उद्यमिता का विकास। आप देख सकती हैं किस तरह से आम की जो प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और किस तरह से एक निर्यात के तौर पर ये जो 3 दिवसीय आयोजन है वो प्रेजेंट किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बरखा, तमाम जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।